श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। सबको सबको मेरा दंडवत प्रणाम। बांके बिहारी लाल की जय। कुंज बिहारी श्री हरिदास। सबको मेरा दंडवत प्रणाम। नेटवर्क नहीं है इसलिए मैं लाइव नहीं आ पाई तो ठीक है, नॉर्मल वीडियो डाल रही हूँ आज। अभी मैं बिहारी जी आरती दर्शन करके आई हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है दर्शन करने के बाद। इतनी खुशी होती है कि मैं बता नहीं सकती। शब्द नहीं है बोलने के लिए, लेकिन चलो मैं बोलूँगी आज, पक्का बोलना है मुझे। तो मैं क्या कह रही थी कि सबसे पहले मुझे एक कमेंट आया था कि हाँ, सब इस रस के लायक नहीं है स्वामी जी के लिए, स्वामी जी के रस के लायक नहीं है सब, तो इन सब को बोलना अच्छा नहीं है। ऐसे एक भक्त स्वामी जी के बोल रहे थे, तो अच्छी बात है, सही है, बात तो सही है। सब लायक नहीं है, वो बात तो सही है। लेकिन तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारिन। अगर बिहारी बिहारिन की कृपा हो गई तो सब हो सकता है। तो मैं अपनी जीवन की ही बता दूं, तो क्या मैं इस रस के लायक थी? अगर मैं अपने लिए भी सोच लूं तो मैं भी इस रस के लायक नहीं थी। किसी और के लिए क्यों कहना, मैं खुद इस रस के लायक नहीं थी। जब मैं वृंदावन वास भी नहीं हुआ था, जब मैं वृंदावन के बाहर थी अपने गांव में, तो मैं जब वृंदावन वास करने के लिए सोच रही थी, तो मुझे सब बोले, मेरे जो अपने ही मतलब परिकरजन सब बोले कि तुम क्या मतलब वृंदावन वास के लिए तुम सोच रहे हो? चैतन्य महाप्रभु इतने बड़े भक्त हैं और वो कभी वृंदावन वास नहीं किए, अपराध होगा कह के वो कभी कभी दर्शन करने आते थे और वो पुरी में वास करते थे। ऐसे कोई बोल रहे थे मुझे कि जब वो ही वास नहीं कर पाए तो तुम कैसे वास कर लोगी? बात तो सही है, मैं तो इतनी बड़ी भक्त तो नहीं हूँ बिल्कुल भी, और मैं वास नहीं कर पाती। अगर मैं लायक नहीं समझूंगी तो मैं कभी जीवन में लायक ही नहीं हो पाती और मैं वृंदावन ही नहीं आ पाती। पर मैंने सोचा कि बिहारी जी मेरे हैं और मैं बिहारी जी की हूँ। जो होगा होगा। अगर अपराध हो गया, कह रहे थे कि अपराध जरूर हो जाएगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारा भजन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तुमसे अपराध हो जाएगा और तुम वापस आ जाओगी। मैंने सोचा ठीक है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो फिर भजन कर लेंगे, वह अपराध हो जाएगा। अपराध ऐसे होगा जैसे कि हम ब्रजवासियों में दोष देखते हैं तो वो अपराध हो जाएगा। हाँ, दोष दिख जाएंगे तो अपराध हो जाएगा सच में ही। इसलिए तो मैं बहुत सतर्क रही कि मैं किसी में दोष ना देखूं। और तो जब अगर मैं सोचती कि मैं वृंदावन के लायक नहीं हूँ और मैं वहीं रह जाती, तो क्या मुझे वृंदावन वास मिलता? आप बताओ। नहीं मिलता। अगर मैं सोचती ऐसे ही, अगर हम सोचेंगे कि हम स्वामी जी के देश के लायक नहीं हैं और हम सोचते कि अरे जो इस वस्तु को समझ पाए रहे हैं, स्वामी जी के वस्तु को समझना होता है, कैसा देश है, कैसा महल है, क्या है, समझना होता है। नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं।
समझ लिया तो अच्छी बात है। अगर समझने वाले को ही स्वामी जी का महल मिलेगा तो फिर तो क्या मतलब समझदारों के लिए ही है स्वामी जी का देश। समझदारों के लिए नहीं है स्वामी जी का देश। फिर किसके लिए है? जो साचो सन्मुख भयो वाको दीनो नित्य विहार। जो भी सच्चे मन से स्वामी जी के सामने आए, सामने स्वामी जी तो सब जगह हैं, और स्वामी जी के सामने आ गए, सन्मुख आ गए, जो स्वामी जी के सामने जो भी ये नहीं है कि मतलब जो भजन कर रहे हैं, जो वृंदावन वास कर रहे हैं, जो वैराग्य के साथ हैं, जो गृह गृहस्थी में नहीं है, जो सब कुछ छोड़ दिए हैं, वो उनको ही स्वामी जी का देश मिलेगा, ऐसा कोई भी पद में लिखा है? नहीं लिखा है। जो साचो सन्मुख भयो वको दीनो नित्य विहार। जो भी सच्चे मन से स्वामी जी के सामने आते हैं, उनको कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो सब नहीं है। जो स्वामी जी के हो गए वो स्वामी जी उनको अपना लेते हैं। जो स्वामी जी के सामने आके अपने आप को समर्पित करते हैं मन से, तन से समर्पित होने से कभी ना कभी मन भी हो जाता है, लेकिन सिर्फ तन से समर्पित होने से इतना जल्दी कृपा नहीं होती है जिस तरह कृपा होनी चाहिए। कृपा क्या है? स्वामी जी की कृपा क्या है? स्वामी जी के होने से बिहारी बिहारिन जो हैं, स्वामी जी के होने से बिहारी बिहारिन उनके अधीन हो जाते हैं। हमेशा बिहारी बिहारिन उनके साथ रहते हैं। अगर हम स्वामी जी के हो गए तो हमेशा बिहारी बिहारिन साथ में रहते हैं। इससे बड़ी चीज़ और क्या चाहिए? जब बिहारी बिहारिन ही हमारे हो जाते हैं तो फिर स्वामी जी के, अगर आप स्वामी जी के हो गए हैं फिर भी आपके साथ बिहारी बिहारिन महसूस नहीं हो रहे हैं आपके साथ हैं के तो अभी उस तरह नहीं हुए हैं। और स्वामी जी के हो जाना यानी कंठी पहन के वेशभूषा स्वामी जी का करने से स्वामी जी के हो जाना, हाँ ये तन से है। तन से होने से कभी ना कभी मन से भी हो जाते हैं, क्योंकि लगता है कि हाँ हम स्वामी जी के हो गए, फिर मन भी पूरा स्वामी जी के हो जाते हैं। लेकिन जो खेल है ना, जो सारा खेल कहाँ है? वास्तव में सारा खेल एक मन का होने का है। मन का स्वामी जी के होना है। स्वामी जी को तन जरूरी नहीं है। स्वामी जी को क्या ज़रूरी है? स्वामी जी को मन चाहिए। और कितना % मन चाहिए? पूरा मन। 100% मन स्वामी जी के हो जाएंगे मन से। 100% मन से अगर स्वामी जी के हो गए तो 100% वाला नित्य विहार स्वामी जी अपना हृदय को ही दे देंगे। स्वामी जी के हृदय तक आप पहुंच जाएंगे। जब आप स्वामी जी के हृदय तक पहुंच जाएंगे तो आपको कभी संशय ही नहीं होगा। अभी मुझे अनुभूति हो रहे हैं, अनुभूति बंद ना हो जाए, कहीं कोई रस से वंचित ना हो जाऊं, इसलिए मैं अपनी वस्तु को अपने पास छिपा के रखूं, एकदम ऐसे डर के। जब आप स्वामी जी के इतने हो जाते हो, निर्भय कर देते हैं स्वामी जी। अभय हैं, निर्भय। कैसे कि मतलब अपनी भजन समर्पण कैसा होता है कि भजन, अपनी अनुभूतियाँ, अपना प्रेम, अपना सर्वस्व स्वामी जी के चरणों में दे दिए। अपनी अनुभूतियाँ भी स्वामी जी को दे दिया। अब नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, जो स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी जैसे चला रहे हैं वैसे चलें। स्वामी जी की खुशी में खुश, स्वामी जी जैसे चला रहे हैं, अपना मन से नहीं चल रहे, स्वामी जी के मन से चल रहे हैं। फिर जो इस तरह समर्पित हो जाते हैं, किसी चीज़ का डरते नहीं हैं कि अनुभूतियाँ भी होंगी नहीं होंगी, मेरा भजन ना छूट जाए, मेरा अनुभूति ना चले जाए। ये डर जिसमें है ना, अभी वो
मतलब वैसे ही रहेंगे लास्ट तक। वो भजन करते रहेंगे, थोड़ी अनुभूतियाँ होंगी फिर नहीं होंगी, थोड़ी अनुभूतियाँ होंगी फिर नहीं होंगी, ऐसे होगा। फिर रुक जाएंगे, फिर चलेंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर। लेकिन जब हम प्रेम पूर्वक उनके होकर, प्रेम पूर्वक, पूर्ण प्रेम मतलब रोम रोम से उनके हो जाना, रोम रोम से, एक रोम से नहीं, पूरे रोम रोम से उनके हो जाना। श्री स्वामी हरदास बिन भूल चाहूँ जो तो मोह दीजिए लाडली, नहीं नरक में ठोर। और कुछ नहीं चाहिए स्वामी जी के अलावा। ऐसे इतना रोम रोम से उनके होने के बाद आपको खुशी अपने आप हो जाएगी, और अपने आप उनका प्रेम महसूस होगा। इतना प्रेम महसूस होगा कि उनका नाम लेते ही आंसू आ जाएंगे। उनका नाम लेते ही उनका इतना प्रेम महसूस होगा कि फिर आपको कोई भजन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करेंगे, खाली बैठे रहेंगे उनमें मस्त स्वामी जी बिहारी जी में मस्त। पर इतना प्रेम कैसे होगा जब हम इतना उनके हो जाएंगे? तो मतलब सब कुछ उनको दे दिया, उनके हाथ में दे दिया अपनी पूरा रिमोट कंट्रोल जो है, लाइफ का जो रिमोट कंट्रोल है, जब उनके हाथ में सब कुछ दे दिया, अपनी अनुभूतियाँ भी समर्पित कर दिए, अपना भजन भी समर्पित कर दिया, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, डर भी नहीं रहे हैं, शांति से सो गए स्वामी जी के चरणों में। श्री स्वामी के आसरे सोवत पाँव पसार। जब इस तरह सो जाते हैं फिर उनको स्वामी जी तो उनको रोम रोम में बस जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर फिर और कुछ है ही नहीं, डर ही नहीं है। वो तो स्वामी जी के हो जाने के बाद फिर डर भय मुझे बोल रहे थे कि तुमको डर नहीं लगता, वीडियो बना रहे हो। तो मैं किस बात के लिए डरूं जब मेरे साथ बिहारी जी हैं, स्वामी जी हैं, मेरे गुरुदेव मेरे साथ दे रहे हैं, तो मैं क्यों डरूं? जब मैं उनसे दूर होती हूँ तो मुझे डर लगता है। मैं उनसे दूर ही नहीं हूँ तो मैं क्यों डरूं? जब वो मेरे साथ दे रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि मैं करूं, तो फिर मैं कौन होती हूँ उनको मना करके अपने भजन अपना ही उसमें देखूं? स्वार्थ, ये जो अपना भजन है ना, अपना भजन हो जाए, अपना चिंतन हो जाए, अपने रस में रहें और किसी को कुछ ना दें। हम सोचे कि ये तो लायक ही नहीं है ये भी लायक नहीं है, ये भी लायक नहीं, कोई लायक नहीं है, हम भी लायक नहीं है, कोई भी लायक नहीं है। बस सब प्रेम के ही अंश हैं, सब प्रेम के पिपासु हैं, सब बिहारी बिहारिन के ही स्वरूप हैं। अगर सब बिहारी बिहारिन के स्वरूप हैं तो फिर वो लायक क्यों नहीं है? कोई कहीं और से तो नहीं आए ना, सब बिहारी जी के ही तो अंश हैं, कहीं और से कौन आया है? मान लीजिए वृंदावन वासियों को ही स्वामी जी का रस है, तो फिर मैं कौन सी वासी हूँ? मैं तो वृंदावन में थी ही नहीं, मैं तो कहाँ थी, कहाँ से कहाँ आ गई। मैं इस रस के लायक नहीं थी और मैं भी आ गई, तो सभी आएंगे। जब मैं आ गई, मेरे जैसे आ गए, सभी आ सकते हैं, सब स्वामी जी के हो सकते हैं, सबको बिहारी बिहारिन मिले। एक स्वामी जी का एक पद है कि जैसे मुझे बिहारी जी मिले हैं ऐसे सबको मिले। अष्टादश सिद्धांत में एक लाइन है कि आप सबको ऐसे बिहारी जी मिले। तो ऐसा है स्वामी जी का प्रेम। और स्वामी जी का प्रेम को समझने के लिए अपना जो भजन का बल है ना, उसको भी दे देना चाहिए। किसी चीज़ का बल नहीं होनी चाहिए, किसी चीज़ का। अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, मान लीजिए हमने आज 100 माला जप की है, और 100 माला जप का अगर थोड़ा सा भी उस जप का बल, मतलब उस जप, इतना जप किया कह के उस चीज़ का जो अभिमान है कि इतना मैंने जप किया,
फिर उतना जप करने का अभिमान जो है ना वो फिर वो आपका ही मतलब बल रह गया, मतलब आप अपने बल से भजन कर रहे हैं उसका ही रह गया। और जो भजन का भी बल नहीं, सब कुछ सारे बलों सब कुछ दे दिए, सब कुछ बता दे रहे हैं। वो तो उनको तो बिहारी बिहारिन उनके साथ होते हैं, इतना तो मतलब ऐसे कोई देना भी नहीं चाहते, सब कुछ देना नहीं चाहते हैं। मैं भी नहीं देना चाहती हूँ मैं सब कुछ देना चाहती हूँ, लेकिन मैंने अभी तक आपको केलीमाल का एक लाइन भी नहीं बताया, एक वर्ड भी नहीं बताया इसका अर्थ क्या है। मतलब इसलिए नहीं बताया क्योंकि जब स्वामी जी प्रेरणा करेंगे तभी बताऊंगी। मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैंने सिर्फ इतना बताया कि स्वामी जी के हो जाओ। मैंने और क्या बता दिया जिसके वजह से मुझे इतना मैसेज आ रहा था कि आपने तो मतलब यूट्यूब में ऐसे बोल रहे हो। मैंने क्या बोला? मैंने तो कुछ भी ऐसा बोला ही नहीं जो मतलब जो बोलना नहीं चाहिए ऐसा क्या बोला वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैंने ऐसा कौन सा लाइन बोल दिया जो मुझे यूट्यूब में नहीं बताना था। मैंने कुछ भी ऐसा बोला ही नहीं। मैंने स्वामी जी का ध्यान बताया। स्वामी जी कैसे, क्यों? स्वामी जी सबके स्वामी जी हैं, हम ध्यान भी नहीं कर सकते? हम स्वामी जी के नहीं हो सकते? स्वामी जी सब स्वामी जी के हो सकते हैं, सब बिहारी जी के हो सकते हैं। चलो इस बात को साइड में रखते हैं। अभी बिहारी जी की कृपा की बात करते हैं। तो एक भक्त थे जो उन्होंने ना 12 साल मतलब बिहारी जी जो नंदगांव में ठाकुर जी थे उनको 12 साल उन्होंने माला बना के पहनाते थे। तो 12 साल रोज माला बना के पहनाते थे। फिर क्या हुआ, एक दिन उनके मन में आया कि 12 साल हो गए मैं रोज़ माला पहनाता हूँ, तो आज मैं क्या करूँ कि आज मैं अपने घर में बहुत अच्छे से प्रसाद बना के आज मेरे घर लाल जी आएंगे स्वयं और प्रसाद पाएंगे। और उन्होंने भाव से प्रसाद बना दिए, बना के पूरा दिन इंतज़ार किए। पूरा दिन इंतज़ार करने के बाद क्या हुआ, नहीं मतलब दर्शन मतलब आए ही नहीं लाल जी। अरे 12 साल से माला पहनाया और आपको बुलाया तो आप आए नहीं। कितना दुख होता है कि मैं इतने सालों से माला पहना रहा हूँ, आपके होकर आपके पास रहकर मैं इतने साल से पहना रहा हूँ और आप आए ही नहीं। मैं आपके लिए प्रसाद बना के आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे एक कमेंट आया था कि एक सखी कोई प्रसाद नहीं पा रही है जब तक ठाकुर जी नहीं आएंगे और प्रसाद नहीं पाएंगे। तो उनके लिए ये वाली बात, ये भक्त की चरित्र मुझे याद आ गया, उनके लिए है ये। और एक दो भक्त, 3-4 भक्त, 3 लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं कि स्वामी जी के हाथ को उन्होंने महसूस किया। जो लास्ट टाइम जो वीडियो में स्वामी जी का हाथ उनके सर पे, तो उन्होंने महसूस किए स्वामी जी के हाथ को। और वो कहाँ कहाँ से हैं, कोई कोलकाता से, कोई कहीं से, और उन पे स्वामी जी की कृपा हो रही है। तो हम कौन होते हैं बीच में रोकने वाले? तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारिन। तो क्या हुआ कि जो लाल जी आए नहीं तो उनको बहुत दुख हुआ। फिर इतना दुख हुआ कि वो बोले कि मैं इतने साल से नंदगांव में रहा और उनका इंतज़ार किया, वो आए नहीं। चलो अब मैं बरसाना जाऊंगा
और मैं राधा रानी के ही दर्शन करूँगा। अब मैं लाल जी से कभी बात नहीं करूँगा, उनसे कभी नहीं मिलूँगा। इतना दिन माला पहने और आज मैंने बुलाया तो वो आए ही नहीं। तो फिर वो चले, वो ना दुखी होके रोते हुए मन भर गया उनका, मतलब हृदय भर गया दुखी होके, मतलब नाराज़ हो गए बिहारी जी से, लाल जी से नाराज़ होके रूठ गए, रूठ के फिर वो जाने लग गए बरसाना, मुझे नहीं रहना नंदगांव में, मैं जा रहा हूँ बरसाना जा रहा हूँ, ऐसे कह के वो निकल पड़े। तो उनके हाथ में एक टिफ़िन बॉक्स था, उन्होंने वो टिफ़िन जो मतलब लेके जा रहे थे वहाँ के लिए, बरसाना के लिए। तो ना एक लाला आया और उनके पास आके कहता है कि बाबा मुझे भूख लगी है, आप मुझे ये प्रसाद पवा दोगे? तो संत हैं, संत तो मतलब फक्कड़ होते हैं, उनके पास जो है वो सब कुछ दे देते हैं। उन्होंने उनको प्रसाद पवा दिए और प्रसाद बहुत प्रेम से वो पा रहे थे, वो लाला जो है वो प्रेम से पा रहे थे। फिर वो क्या बोले कि वो पाते पाते वो प्रसाद पा के उनकी आँखों से आंसू आए, उनकी आँखों से आंसू आ रहे थे और रो रहे थे। तो सडनली क्या हो गया, इतना प्रसाद पाते पाते ही रो रहे हो? तो फिर बाबा ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कोई बात हो गई क्या, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? फिर उन्होंने कहा कि आज आपने मुझे माला नहीं पहनाया, आज आपने मुझे माला नहीं पहनाया। ओह, सुनते ही उनको गुस्सा आ गया बाबा को। पूरा दिन इंतज़ार करवाया, पूरा दिन मैं तुम्हारा इंतज़ार किया, प्रसाद भोग बना के, तुम आए नहीं, और अभी आके माला पहनाओ? मैं नहीं पहनाऊँगा तुमको माला, मुझे नहीं पहनाना, 12 साल से माला पहना रहा हूँ, अब नहीं पहनाऊँगा, मैं तो राधा रानी के पास जा रहा हूँ। और वो जाने लग गए और बोले कि प्रसाद पालो, बस माला नहीं पहनाऊँगा मैं। वो रूठ गए तो वो माला ही नहीं पहना रहे, वो भागे 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 जा रहे हैं। प्रसाद पवाने के बाद वो जा रहे थे तो क्या हुआ कि उनके पीछे पीछे लाल जी भाग रहे हैं, उनके पीछे पीछे, बाबा मुझे माला पहना दो, बाबा मुझे माला पहना दो, माफ़ कर दो, गलती हो गई, माफ़ कर दो, गलती हो गई, माफ़ कर दो, ऐसे बोल रहे हैं। फिर लाल जी जो है गलती हो गई, माफ़ कर दो कह रहे हैं, पर वो रुके ही नहीं, उनको गुस्सा आया। क्यों? वो इतना तो अपनापन हो जाता है ना, इतना 12 साल से जब माला पहनाए तो उनके अंदर इतना प्रेम और अपनापन हो जाता है कि फिर एक टाइम होता है कि भक्त भगवान के लिए तरसता है, भक्त भगवान के लिए तरसता है। फिर ज़रूर उसके जीवन में एक समय आएगा कि भगवान भक्त के लिए तरसते हैं। यही होता है लाइफ में, सबके लाइफ में होता है कि ठाकुर जी उसके पीछे पीछे और भक्त उनसे रूठ के जा रहे हैं। तो उनसे रूठ के जा रहे थे, रूठ के जाते जाते वो बरसाना महल में पहुंच गए और राधा रानी के दर्शन किए। जब राधा रानी के दर्शन हुए तो उनका मन इतना खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। फिर प्रियाजू ने उनको स्वीकारी, प्रियाजू ने कहा कि आओ बाबा आओ। जब प्रियाजू को देखे तो फिर उनके मन में जो सब रूठ गए थे ना, वो जो गुस्सा था वो शांत हो गया। लाल जी भी पीछे पीछे आए दोनों मिलके, प्रिया प्रीतम दोनों उन पे इतनी कृपा कर दिए कि उनको अपने महल में ले गए।
तो तो मैं क्या कह रही थी कि ऐसा ही होता है। को- पहले मैं भी बिहारी जी के लिए तरसती थी, दर्शन के लिए तरसती थी, और मुझे अभी भी याद है, भूली नहीं हूँ कि मैं कैसे वृंदावन के लिए तरसती थी, बिहारी जी के लिए तरसती थी, एक झलक के लिए तरसती थी। चलो मैं बता देती हूँ कि कैसे मैं तरसती थी। जब मैं जब मैं ट्रेन ट्रेन जाता था, तो हफ्ते में एक ट्रेन डायरेक्ट आता था, तो उस ट्रेन के पास जाके मैं उस ट्रेन को दंडवत प्रणाम करती थी, उस ट्रेन को छूती थी कि ये बिहारी जी दर्शन कर, मतलब ये बिहारी जी तक जाता है, वृंदावन जाता है, ब्रज जाता है, ऐसे करके मैं उस ट्रेन को छूती थी। तो एक दिन क्या हुआ एक दिन क्या हुआ, अभी अक्षय तृतीया आने वाला है और बिहारी जी के चरण दर्शन होंगे, और मैंने कभी लाइफ में चरण दर्शन किए ही नहीं, और मैंने कभी लाइफ में चरण दर्शन किए नहीं। तो मैं तो ट्रेन छूने आई थी, दंडवत प्रणाम करने आई थी, और पता नहीं, मैंने सोचा कि चलो जो होगा होगा करके वो स्कूटी वहीं पे वो स्टेशन के पास था, और चाबी दे दिया किसी को कि दे दो, मेरी फ्रेंड को दे दिया कि तुम दे देना, घर पहुंचा देना चाबी को। और मैं ट्रेन में बैठ गई और ट्रेन में बैठ के मैं वृंदावन आ गई। मतलब एक साबुन ले लिया और ब्रश, टूथपेस्ट इतना लेके वो ट्रेन में बैठ गई अकेली, और बस मुझे एक ही लगन लगी थी कि मैं तो चरण दर्शन करूँगी बिहारी जी के अक्षय तृतीया पे, जो होगा होगा, बाद में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तो मैं दर्शन कर लूँ, बाद में सब ठीक हो जाएगा, क्या मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, सब बिहारी जी संभाल लेंगे। और 2 दिन का सफ़र, और मैं कभी अकेले अपने गांव से नेक्स्ट गांव भी नहीं जाती हूँ, अपने गांव से दूसरे गांव भी कभी नहीं गई अकेले, और वृंदावन के लिए ट्रेन में बैठ गई और आ गई, वृंदावन आ गई। और जिस दिन आई उसी दिन अक्षय तृतीया था, और मैं अक्षय तृतीया पे बिहारी जी दर्शन किए, और एक झलक किया, बस एक झलक किया दर्शन, अच्छे से दर्शन किए, ऐसे दर्शन तो कभी हुए नहीं ऐसा लगा, क्योंकि 3 दिन 2 दिन से कुछ खाए नहीं, क्योंकि बाहर का कुछ खाते नहीं हैं, बस वही बिस्किट ले लिया था, बस ऐसे ही थी। और बिहारी जी दर्शन पर इतना मुश्किल से आई, तो बिहारी जी तो कृपा करेंगे ना, बिहारी जी अच्छे से दर्शन दिए। लेकिन मैं जब घर जाऊंगी, मतलब मैं यहाँ पे मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं यहाँ रूम लेके मतलब हॉल्ट कर पाऊँ, रुक पाऊँ। मैं जानती नहीं थी किसी को भी, और मैं रुक नहीं पाई और मेरी हिम्मत ही नहीं, मैं किससे बात करूँ, कौन से गेस्ट हाउस से बात करूँ, मैं कैसे रुक जाऊँगी, यही मैं सोच रही थी, मैं कैसे रुक जाऊँ, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, कैसे रुकूँ। 2 दिन का सफ़र, और ट्रेन में आई इतना मुश्किल से बिहारी जी दर्शन करने, बिहारी जी दर्शन करके फिर मैं वापस जा रही थी, क्योंकि मैं यहाँ जानती नहीं हूँ और कैसे रुकूँगी, यही सोच के जा रही थी। फिर 2 दिन का सफ़र, तो 2 दिन का सफ़र, लेकिन एक ही झलक, मतलब एक ही बार चरण दर्शन हुए, बहुत अच्छे से हुए थे, लेकिन शाम को एक बार और दर्शन कर लूँ, वो भी नहीं हो पाया मुझसे। शाम को रुक के दर्शन करूँगी तो फिर रात को मुझे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा ट्रेन, ऐसा कुछ था, तो मैं रात को कहाँ रुकूँगी, यही डर लग गया डर लग गया, और मैं वापस गई, तो फिर वो ट्रेन में पूरा जाते हुए ट्रेन में रो रही थी, पूरा 2 दिन कंटिन्यू रो रहे थे, बिहारी जी बिहारी जी, किसी को कुछ नहीं बोल रहे थे, हृदय से बिहारी जी का नाम, हृदय से बांकी बांकी बिहारी जी बोल रही थी। लेकिन वो जब वो विरह, मतलब अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तो मैं महल में हूँ, मैं प्रिया जो की अंग संगनी सहचरी हूँ, अभी मैं पूरा नित्य विहार में हूँ। लेकिन जब वो दिन
याद आते हैं तो फिर थोड़ा सा लगता है कि हाँ, कहाँ थी और कहाँ बिहारी जी ने कहाँ कैसे कृपा करके फिर ले आए। पर अब देखो अब कैसा है, अब उनका प्रेम ऐसा है कि रोज़ दर्शन करती हूँ और वो रोज़ दर्शन देते हैं। अब अगर मैं नहीं जाती हूँ दर्शन करने तो बिहारी जी मतलब मतलब अभी ऐसा है कि जितना मुझे बिहारी जी की आदत हो गई है उससे ज़्यादा बिहारी जी को हमारी आदत हो गई है। अगर एक दिन भी नहीं गए तो बिहारी जी को लगता है कि आज क्यों नहीं आ पाई, और उस दिन जिस दिन नहीं जा पाए उस दिन तो कुछ अलग ही हो जाता है लीला। तो तो मैं क्या कहना चाहती हूँ इन सब बातों से ये कहना चाहती हूँ कि एक टाइम वैसा था जो मैं वृंदावन वास भी करने लायक नहीं थी। बिहार जी दर्शन एक झांकी ही कर पाई। कितना मेहनत करने के बाद 2-2 दिन का सफ़र करके भी बिहारी जी को एक झलक कर पाई। और इस टाइम ऐसा है कि अब बिहारी जी पूरा आदत हो गए हैं। उनके दर्शन, उनका नशा हमेशा चढ़ा रहता है। अभी डर भी नहीं लगता कि वो रूठ जाएंगे। अभी तो बार बार हम ही रूठ जाते हैं तो वो मना लेते हैं। तो इतना प्रेम बिहारी जी कृपा हो रही है कि वो ही कहते हैं कि तुम जितना हो सके उतना दे दो और मैं तुमको देता रहूँगा, तुम देते रहो। मतलब वो जो प्रसाद दे रहे हैं उसी प्रसाद को मैं बांट रही हूँ। मैं जितना बांट रही हूँ फिर उतना मिल रहा है, उससे ज़्यादा मिल रहा है और बांट रही हूँ। जिस दिन बिहारी जी बोलेंगे अब रुक जा, मैं रुक जाऊँगी। अब चलो, चलूँगी। तुम चलो बोलोगे तो चलूँगी, मैं रुको बोलने से रुकूँगी। तुम वीडियो बनाओ बोलोगे तो वीडियो बनाऊँगी, नहीं वीडियो बनाना है बोलोगे तो नहीं बनाऊँगी। ये वाला माइक जो है ना, ये वाला माइक, इसके साथ भी एक लीला हुई थी कि ये माइक को मैं लाई, ऑर्डर कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे यूज़ करना नहीं आता है, अब मैं इसको चैनल को डिलीट कर दूँगी और इसको ना वापस कर दूँगी। दोपहर में सोचा और मैं सो गई। चलो शाम को मैं इसको रिटर्न रखूँगी और डिलीट करो मीडिया में ये सब सब बहुत ही मतलब इसमें ना बहुत ज़्यादा ये सब जानना और करना ये सब नहीं होगा। बिहारी जी मुझसे ऐसे बोल दिया और मैंने सोच लिया था। फिर ना जैसे सो गई, बिहारी जी ये बिहारी जी है ना, इन्होंने कहा कि इसको मत वापस करना, इसको वापस मत करना, ऐसे बोले, बस इतना ही बोले, इसको वापस मत करना। मतलब जब वो ऐसे बोल रहे हैं मैं हूँ ना, तो फिर मुझे क्या करना? मुझे हर काम में हर एक कदम, एक आधा कदम भी नहीं डाल पाऊँगी अगर वो उनकी इशारा नहीं है तो। और वो बोलो 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 बोलते हैं तो बोलती हूँ, नहीं बोलना है तो नहीं बोलूँगी। आज की वीडियो भी बिहारी जी बोलने को बोल रहे तो मैं बोल रही हूँ कि बिहारी जी तो कृपालु हैं, दयालु हैं, और ऐसा मुझ पे ही नहीं सब पे कृपा होगी। समय आने पर ना आप पे इतनी कृपा होगी कि आप रूठ जाओगे और बिहारी जी मनाएंगे। ऐसा दिन आएगा, सबके लाइफ में आएगा। ऐसा नहीं कि एक जन को ही प्रेम करते हैं बिहारी जी, सबको लगता है कि बिहारी जी हमारे हैं। मुझे ही नहीं लगता कि मुझे सबको लगता है कि बिहारी जी सबसे ज़्यादा मुझे प्रेम करते हैं। ऐसा लगता है, सबके मन में होता है। जब वो रियलाइज करते हैं अंदर, जब वो आंतरिक जाते हैं तो उनको फील होता है कि हाँ बिहारी जी सबसे ज़्यादा मुझे ही प्रेम कर रहे हैं। हाँ ऐसा ही है, सबको ऐसा ही लगेगा। जब वो बहुत आगे निकल जाएंगे तो उनको सबको ऐसा ही लगेगा कि बिहारी जी सबसे ज़्यादा मुझे प्रेम कर रहे हैं। ऐसा सबको लगेगा। जो भी आते हैं, जो भी एक बार दर्शन कर लिए, एक ही बार आए हैं और एक बार दर्शन कर लिए, उनके भी सपने में चले जाते हैं।
उनको दर्शन देते हैं, उनसे बात करते हैं, तो बिहारी जी तो किसी पे भी कृपा कर सकते हैं। ऐसा एक जन के लिए नहीं है, एक नहीं, सब उनके हैं। अच्छा भी उनसे आया है, बुरा भी उनसे आया है, गृहस्थ भी उनका है, विरक्त भी उनका है, ब्रजवासी भी उनके हैं, और जो ब्रजवास नहीं कर रहे हैं वो भी उनके हैं। ब्रजवासी तो बिहारी जी के प्राण हैं, वो तो उनमें तो बिहारी जी ही बसे हुए हैं। लेकिन जो बाहर के हैं वो भी तो उनके ही हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो भी तो, इसलिए तो इतना भीड़ हो रही है बिहारी जी, क्योंकि बिहारी जी किसी को नहीं छोड़ते, आते ही रहते हैं, भक्त आते ही रहते हैं, सब उनके हैं और सब आएंगे ही। ऐसे ही स्वामी जी हैं, स्वामी जी परम उदार शिरोमणि हैं। स्वामी जी जो भी उनके सामने आए, जो उनके सन्मुख हुए, उनको नित्य विहार देंगे, और जो उनके हो जाते हैं, उनके जो स्वामी जी को अपना हृदय दे देते हैं, पूरी तरह उनके चरणों में रख देते हैं, उनको स्वामी जी बिहारी बिहारिन अपना हृदय नित्य विहार दे देते हैं। और ये नित्य विहार कैसा है, पूरा डिटेल में बिहारी बिहारिन की जो प्रिया प्रीतम की जो निजी लीला है, उसको तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, मतलब केलीमाल का एक पद भी नहीं कहा मैंने अभी तक, और कहूँगी भी नहीं। जब स्वामी जी की कृपा होगी तो वो अपने आप आपके हृदय में प्रकट होगा, या फिर किसी ना किसी रूप में आपको ज़रूर ये रस मिल जाएगा। आप बस स्वामी जी के हो जाओ, बस स्वामी जी के हो जाने से बिहारी बिहारिन आपके हो जाएंगे, आपके अधीन हो जाएंगे। एक पद में स्वामी जी, मतलब प्रिया जी कह रही हैं कि जो तेरे कुल में आएंगे, प्रिया जी को कह रही हैं, प्रिया जी स्वामी जी को कह रहे हैं, हरिदास जी को, कि जो तेरे कुल में आएंगे उनको मैं अपना प्राण बना लूँगी, और उनको अपने संग में बिठा के उनको तनिक भी उनसे अलग नहीं होंगी। तो कहाँ, मतलब कितना प्रेम कि वो तनिक भी उनसे अलग नहीं होंगे। और एक स्थिति होती है, सब जीव की स्थिति से ही भक्त होते हैं, भक्ति की स्थिति से ही सखी भाव में आते हैं, या जो भी भाव में आते हैं, जो भी तो एक एक स्थिति होती है। हमारा जो सहचरी स्वरूप है वो हमेशा है ही हमारा, जैसे एक जीव है, वो जीव जो है वो परमात्मा का अंश है, वो आत्मा है, वो परमात्मा का अंश है, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन अगर वो मान लेता है कि वो आत्मा है तो वो परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, और वो मानता है कि नहीं, मेरा तो ये बंधु हैं, ये हैं, मैं ये शरीर हूँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी मान लेता है कि ये शरीर हूँ मैं, तो फिर वो प्रारब्ध आते हैं, और उसको जो भी कर्म बनते हैं, फिर उसके अनुसार उनके साथ, मतलब जिनको अपना मानता है, फिर उनके वजह से मोह माया में फंस के फिर जन्म लेना पड़ता है, फिर जो कर्म किए हैं उसके अनुसार नरक और स्वर्ग मिलता है। अगर उसने अपना शरीर माना, अपने आप को समझ लिया कि मैं इसकी बेटी हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, मैं इसकी पत्नी हूँ, मैं इसका पति हूँ, ये सब समझने वालों को। और जो समझ लिए कि मैं तो परमात्मा का ही अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ, और ये जो हो रहा है होने दो, जो लीला बाहर से हो रहे हैं होने दो, जैसा हो रहा है होने दो, तो वो सब कुछ, वो तो वहाँ सीधा परमात्मा में विलीन हो जाएगा। वो अपना आत्म स्वरूप, नित्य स्वरूप को वो समझ जाते हैं। ऐसे ही मैं प्रियाजू की अंग संगनी सहचरी हूँ, अपना सहचरी स्वरूप को जो समझ लिए हैं उनको नित्य विहार मिल ही जाएगा। तो जितना हो सके अपने आप को जीव ना समझें, अपने आप को साधक ना समझें, अपने आप को कुछ भी मत समझिए। आप एक चीज़ मान लीजिए कि मैं तो प्रिया जी की अंग संगनी सहचरी हूँ, मैं कुंज बिहारिन लाडली जी की अंग संगनी सहचरी हूँ, तो आपको नित्य विहार मिल जाएगा। जितना ज़्यादा आप मान लेंगे उतना ज़्यादा आपको जल्दी नित्य विहार मिल जाएगा।
एक बार मैं बिहारी जी से कह रही थी, बिहारी जी मेरे को ना बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है मेरे को बहुत गर्व हो रहा है कि आप इतना प्रेम करते हैं, तो मुझे गर्व हो रहा है अंदर से। कहीं गर्व आने से फिर तो पतन होता है ना, इसलिए तो मैं आपको ही बता रही हूँ। तो बिहारी जी बोले मुझे तुम गर्वीली अच्छी लगती हो। तो जैसे भी हूँ, जितना मतलब वो वाले ठाकुर जी जो ऐश्वर्य वाले हैं वो देखते हैं, हमें पूरा प्योर होने तक देखते हैं और फिर उनको अपनाते हैं, पूरा पूर्ण बनने के बाद बनाते हैं। लेकिन बिहारी जी जो है ना, जो जैसा भी है, लोभी कैसा भी है, कितने भी दुर्गुण हो, लेकिन बिहारी जी को वैसे ही अच्छे लगते हैं। बिहारी जी उनको अपना लेते हैं। दोष और गुण से रीझने वाले नहीं हैं, ना दोष से डरते हैं ना गुण से रीझते हैं। ये जो बिहारी बिहारिन है, जो सोचो सन्मुख भयोवा को दीनो नित्य विहार। जो भी आ गया इनके सामने आ गया, उसको वो कह दिया कि मैं आपका हूँ, और झूठा ही कह दिया, झूठ से ही आप स्वामी जी के हो जाओ, खेल खेल में स्वामी जी के हो जाओगे, तो भी बिहारी जी, स्वामी जी, प्रिया जो सब ना सच में ही आपको अपना बना लेते हैं। आप झूठ से हो जाओगे और प्रिया जो अपना मान लेती हैं, इतनी भोली हैं कि वो अपना मान लेती हैं। वो नहीं देखती हैं ये कैसा है, इसके दोष है, ये गृहस्थी है, ये विषयी है, ये ऐसा है, ऐसा है, कुछ नहीं देखती हैं। सन्मुख आना और सन्मुख नहीं आ पाते हैं। जो विषय हैं वो सन्मुख आ ही नहीं पाते हैं। जो संसार में फंसे हैं वो तो स्वामी जी, बिहारी जी के सामने नहीं आ पाते हैं, और जो अगर सामने आ गए हैं तो उन पे तो कृपा होनी ही है। ठीक है। श्री हरिदास, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कितने भी दोष हों मेरे अंदर, सबके अंदर कहीं कितने भी दोष हों, उससे बिहारी जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिहारी जी एक बार अपना लेते हैं तो उसको कभी नहीं छोड़ते हैं। हम छोड़ दें लेकिन वो नहीं छोड़ते हैं। एक और बात बता देती हूँ, मैं कभी कभी ब्रज भाव में चली जाती हूँ, नित्य भाव से ब्रज भाव में चली जाती हूँ। कभी कभी जब ऐसा संग मिलता है तो ब्रज भाव उनका पुष्ट होता है, ब्रज भाव, और मजबूरी में मैं संग मिल जाता है तो फिर मैं क्या करूँ मजबूरी भी नहीं, ठीक है। सबको मतलब सब बिहारी भक्त और भाव, सबका भाव को स्वीकार, भक्त और भाव बिहारी जी जैसे सबको प्रेम करते हैं, चाहे ब्रज के भक्त हों, चाहे नित्य भक्त हों, नित्य सहचरियाँ हों, या फिर जो ब्रज भाव, सबको बिहारी जी अपनाते हैं। ये सब भेद तो नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से तो मैं जब ब्रज कभी कभी गई ब्रज भाव में भी, तो मैं स्वामी जी, बिहारी जी से कहती हूँ कि बिहारी जी मतलब आप ना आप बिहार करो, प्रिया प्रीतम है मेरे, मैं उनको कहती हूँ आप स्वामी जी आप इन दोनों को बिहार कराओ, अभी मैं ब्रज भाव में हूँ आप अपना बिहार कराओ, मैं तो ब्रज भाव में हूँ, अभी थोड़ा सा मुझे इसमें रहने दो, मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा नहीं, ठीक है, मैं अभी आ जाऊंगी, थोड़ी देर में आ जाऊंगी, आप ना नित्य भाव में बिहार में ही रहो। मैं अपने बिहारिन को बोलती हूँ। तो वो कहते हैं कि अगर तुम ब्रज भाव में हो तो हम ब्रज बिहार में आ जाएंगे, हम नित्य विहार में नहीं रहेंगे, और तुम जब ब्रज विहार से नित्य विहार में आ जाओगी तो नित्य विहार में हम फिर आ जाएंगे, लेकिन तुमको नहीं छोड़ेंगे। ऐसे मेरे बिहारिन बोल रहे थे। तो मुझे इतना अंदर से खुशी हुई कि मतलब भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं बिहारिन। उसकी स्थिति अगर जीव की स्थिति में है वो, तो फिर वो जीव वहाँ पर भी वो साथ देते हैं। अगर उसके जीवन में कोई कष्ट आता है ना, तो समस्या आती है, तो भी वो कृपा मानो। आप भक्त के जीवन में कष्ट आता है तो वो कृपा है, वो लीला है। पर जीव के
जीवन में भी अगर कोई जीव है वो भक्त भी नहीं हुआ, लेकिन उसके जीवन में भी अगर कष्ट आए, समस्या आए, तो समझना कि बिहारी जी की कृपा हो रही है। वो भी मतलब कृपा ही है, कृपा ही हो रही है, तो कृपा ही हो रही है। और मतलब हम कहाँ हैं, हमारी स्थिति कितना लो भी हो, उस लो लेवल में भी बिहारी जी हमारे साथ होते हैं। हालांकि महसूस नहीं होते, लेकिन साथ होते हैं। हमारे लेवल यहाँ आ गए तो यहाँ पे भी वो साथ देते हैं, फिर यहाँ आ गए तो यहाँ पे भी साथ देते हैं। सिर्फ सखी भाव में है तो फिर वहाँ पर भी बिहारी ने साथ दिए, और फिर पूरा अंग सहचरी भाव में आए तो सहचरी भाव में भी वो साथ दिए, फिर अंग संग सहचरी भाव में आ गए तब भी वो साथ देते हैं, लेकिन वो साथ नहीं छोड़ते हैं। हाँ, पर महसूस नहीं हो पाती है, वो अलग बात है कि इतना महसूस नहीं हो पाता। वहाँ विरह लीला होती है और यहाँ नित्य मिलन ही मिलन होती है, लेकिन होते हमेशा हैं, सब हमेशा साथ में बिहारी बिहारिन होते हैं। तो बिहारी बिहारिन के प्रेम में कोई कमी नहीं है और उनके लिए सब समान है। श्री हरिदास।